प्रभु का आनंद है मेरी ताकत, संसार में यीशु है मेरी ताकत। ओ मेरा आनंद हर एक दिन में, ओ मेरा सहारा है। ओ मेरा आनंद हर एक दिन में, ओ मेरा सहारा है। सदा धन्य सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता की महिमा और बड़ाई हो। आइए हम आज का मनन के लिए भजन संहिता का पुस्तक उसका 138 अध्याय को हम अध्ययन करेंगे। मैं पूरे मन से तेरा धन्यवाद करूंगा, देवताओं के सामने भी मैं तेरा भजन गाऊंगा। मैं तेरी पवित्र मंदिर की ओर दंडवत करूंगा और तेरी करुणा और सच्चाई के कारण तेरे नाम का धन्यवाद करूंगा, क्योंकि तूने अपने वचन को अपने बड़े नाम से अधिक महत्व दिया है। जिस दिन मैंने पुकारा उसी दिन तूने मेरी सुन ली और मुझ में बल देकर हिवाए बंधवाया। हे यहोवा, पृथ्वी के सब राजा तेरा धन्यवाद करेंगे, क्योंकि उन्होंने तेरे वचन सुने हैं और वे यहोवा की गति के विषय में गाएंगे, क्योंकि यहोवा की महिमा बड़ी है। सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता की महिमा और बड़ाई हो। ये भजन में परमेश्वर का दास दाऊद परमेश्वर को प्रशंसा करते हैं। परमेश्वर का स्नेह और उनका विश्वसनीयता को यहाँ पर याद करते हुए वो अन्य देवताओं के सामने भी यहोवा का धन्यवाद करेंगे। यहोवा का प्रशंसा करने को उन्होंने ठान लिया है। अविश्वासियों का मध्य में, उनकी शासन के सामने में और उन लोगों की देवताओं का पूजने का उन स्थानों में भी भजनकार यहाँ पर अपने आप को प्रस्तुत करते हैं कि मैं इन सभी का मध्य में मैं परमेश्वर को ही प्रशंसा करूंगा। भजनकार को पूर्ण भरोसा है कि उनके परमेश्वर के प्रति और पूर्ण धन्यवादी होकर सारे जगह की राजाओं को भी परमेश्वर को स्तुति प्रशंसा करने के लिए वो निमंत्रण देते हैं, ताकि उनके साथ वे सब भी वो परमेश्वर जो स्वर्गीय में विराजमान है, सारी जगत का निर्माता है, स्तुति प्रशंसा करे। उसका 4 और 5 वचन, हे यहोवा, पृथ्वी के सब राजा तेरा धन्यवाद करेंगे, क्योंकि उन्होंने तेरे वचन सुना है और वे यहोवा की गति के विषय में गाएंगे, क्योंकि यहोवा की महिमा बड़ी है। हम रोमियो का पत्री 14 अध्याय का 11 वचन में देखते हैं, क्योंकि लिखा है, प्रभु कहता है, मेरे जीवन की सौगंध, हर एक घुटना मेरे सामने में टिकेगा और हर एक जीभ परमेश्वर को अंगीकार करेगा। भले ही आज इस पृथ्वी के सब राजा उस परमेश्वर के सामने में घुटना नहीं टेकेंगे, उस परमेश्वर के सामने में उनका बड़ाई नहीं करेंगे, उनका दंडवत नहीं करेंगे, उन पर विश्वास नहीं करेंगे, परंतु ऐसा एक दिन आ रहा है, उस दिन अवश्य सब लोग उस परमेश्वर के सामने में वो घुटना टेकना पड़ेगा। क्योंकि जब हम प्रकाशित वाक्य का पुस्तक उसका 6 अध्याय में यहाँ पर हम देख सकते हैं कि उसका 15 वचन, तब पृथ्वी के राजा और प्रधान और सरदार और धनवान और सामर्थी लोग और हर एक दास और हर एक स्वतंत्र पहाड़ों की खोहों में और चट्टानों में जा छिपे और पहाड़ों और चट्टानों से कहने लगे, हम पर गिर पड़ो और हमें उसके मुंह से जो सिंहासन पर बैठा है और मेमने के प्रकोप से छिपा लो, क्योंकि उनके प्रकोप का भयानक दिन आ पहुंचा है। अब कौन ठहर सकता है? मेरा प्रियो, परमेश्वर का भयानक दिन के सामने में, परमेश्वर का न्याय के सामने में कोई भी टिक नहीं सकेगा। और भजन संहिता 138 का 6 वचन कहता है, यद्यपि यहोवा महान है तो भी वो नम्र मनुष्य की ओर दृष्टि करता है, परंतु अहंकारी को दूर ही से पहचानता है। मेरा प्रियो, परमेश्वर का महानता
हम इस बात पर जान जाते हैं कि उनका दृष्टि नम्र मनुष्य पर रहता है। जो दीन और दरिद्र है उनको वो नहीं भूलता, और दूसरी तरफ से जो अहंकारी है उनको घृणा करता है। उनके नजदीक तक नहीं जाते। परमेश्वर का उद्देश्य, परमेश्वर का एक स्वभाव को यहाँ पर आप और हम देख सकते हैं। हम पतरस का पहला पत्र उसका 5 अध्याय का 5 वचन में इसी प्रकार, हे नवयुवकों, तुम भी प्राचीनों के अधीन रहो, वरन तुम सबके सब एक दूसरे की सेवा के लिए दीनता से कमर बांधे रहो, क्योंकि परमेश्वर अभिमानियों का विरोध करता है परंतु दीनों पर अनुग्रह करता है। परमेश्वर जो आकाश और पृथ्वी का सृष्टि करता है, वो परमेश्वर दीनों पर अनुग्रह करने वाला परमेश्वर है। और हम प्रभु यीशु मसीह का संबंध में हम देखेंगे तो मत्ती रचित सुसमाचार उसका 11 अध्याय में प्रभु यीशु मसीह ने स्वयं कहा है कि उसका 29 वचन में, मेरा जुआ अपने ऊपर उठा लो और मुझसे सीखो, क्योंकि मैं नम्र और मन में दीन हूं, और तुम अपने मन में विश्राम पाओगे। मत्ती का सुसमाचार उसका 5 अध्याय में प्रभु यीशु मसीह ने यहाँ पर बताया गया, धन्य है वे जो नम्र है, क्योंकि वे पृथ्वी के अधिकारी होंगे। गिनती 12 अध्याय का 3 वचन में परमेश्वर मूसा के विषय में यहाँ पर स्टेटमेंट देता है, मूसा पृथ्वी भर के रहने वाले सब मनुष्य से बहुत अधिक नम्र स्वभाव का था। मूसा को कौन नहीं जानते? यहूदी लोग मूसा को जानते हैं, क्रिश्चियन लोग मूसा को जानते हैं, आज सारे राष्ट्र का लोग उनको जानते हैं। मेरा प्रिय, परमेश्वर ने नम्र लोगों को ऊंचा उठाते हैं। इसलिए बाइबल कहती है, धन्य है वो जो नम्र है, वो पृथ्वी का अधिकारी होंगे। कितना लाखों लोगों को मूसा ने अगुवाई किया था। परमेश्वर का दास दाऊद को इस बात का कोई परवाह ना थी कि उनका समस्या कितना भी गंभीर क्यों ना हो। वो जानते थे कि उनका परमेश्वर सदैव उनका नजदीक है और उन्हें सुरक्षा देने में सामर्थ्य है। भजन संहिता का पुस्तक 23 अध्याय का 4 से लेकर 6 वचन तक, चाहे मैं घोर अंधकार से भरी हुई तराई में होकर चलूं तो भी हानि से न डरूंगा, क्योंकि तू मेरे साथ रहता है। तेरे सोंटे और तेरी लाठी से मुझे शांति मिलती है। तू मेरे सताने वालों के सामने में मेरे लिए मेज बिछाता है। तूने मेरे सिर पर तेल मला है, मेरा कटोरा उमंड रहा है। निश्चय भलाई और करुणा जीवन भर मेरे साथ साथ बनी रहेगी, और मैं यहोवा के धाम में सर्वदा वास करूंगा। भजन संहिता का पुस्तक उसका 138 का 7 और 8 वचन में, चाहे मैं संकट के बीच में रहूं तो भी तू मुझे जिलाएगा। तू मेरे क्रोधित शत्रुओं के विरुद्ध हाथ बढ़ाएगा और अपने दाहिने हाथ से मेरा उद्धार करेगा। यहोवा मेरे लिए सब कुछ पूरा करेगा। हे यहोवा, तेरी करुणा सदा की है। तू अपने हाथों के कार्य को त्याग ना दे। मेरा प्रियो, परमेश्वर का दास का जीवन में उस परमेश्वर के प्रति कितना भरोसा था कि परमेश्वर उसको कभी भी छोड़ने वाला नहीं है। दाऊद का परमेश्वर दाऊद से यही चाहते थे कि दाऊद परिपूर्ण हो, और ये बात हम में भी लागू होते हैं। परमेश्वर ये नहीं चाहते कि हम में से कोई भी कमजोर और लाचार और अल्पविश्वासी हो। परमेश्वर उस अच्छे कार्य को पूरा करने में सामर्थ्य है जो उन्होंने हम में शुरू किया है। हम रोमियो का पत्री 8 अध्याय में देखते हैं कि परमेश्वर ने आप और मेरे जीवन में कैसा काम को शुरू किया है। रोमी का पत्री 8 अध्याय का 28 और 29 वचन में,
हम जानते हैं कि जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं उनके लिए सब बातें मिलकर भलाई ही उत्पन्न करती है, अर्थात उन्हीं के लिए जो उसकी इच्छा के अनुसार बुलाए हुए हैं, क्योंकि जिन्हें उसने पहले से जान लिया है उन्हें पहले से ठहराया भी है कि उसके पुत्र के स्वरूप में हो, ताकि वो बहुत भाइयों में पहलौठा ठहरे। मेरा प्रियो, परमेश्वर ने आप और मेरे जीवन में कौन सा अच्छा काम शुरू किया है कि आप और हमें भी परमेश्वर उनके पुत्र के नाई, प्रभु यीशु मसीह के नाई देखना चाहते हैं। और फिलिपियों का पत्री 1:6 में यहाँ पर कहता है, मुझे इस बात का भरोसा है कि जिसने तुम में अच्छा काम आरंभ किया है वही उसे यीशु मसीह के दिन तक पूरा करेगा। मेरा प्रियो, परमेश्वर किसी भी काम आप और मेरे जीवन में शुरू किया है तो वो काम कभी भी अधूरा नहीं छोड़ते हैं, क्योंकि परमेश्वर मनुष्य नहीं है जो शुरू किया हुआ कामों को अधूरा छोड़े। इसमें तो हमारा जिम्मेवारी है कि परमेश्वर के उद्देश्य का हमारे जीवन में हम कितना स्वीकृति करते हैं, कितना स्वीकार करते हैं, और परमेश्वर के उद्देश्य के लिए अपने आप को हम कितना डेडिकेट है, कितना हम समर्पित है। जैसे आप परमेश्वर की इच्छा में अपना जीवन समर्पण करते हैं, वैसा ही परमेश्वर दिन प्रतिदिन हमारे जीवन में नया नया काम करते रहेंगे। सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता की महिमा और बड़ाई हो। आइए हम परमेश्वर को धन्यवाद करते हैं। पिताजी, हम आपको धन्यवाद करते, स्तुति करते हैं भजन संहिता 138 अध्याय के लिए। प्रभु, उन तमाम लोगों को आप सहायता और मदद कीजिए जो कोई आपका इच्छा और अभिप्राय को अभी तक समझते नहीं है। प्रभु, किन बातों के लिए आपने उनको चुन लिया है। प्रभु, आपका पवित्र वचन 1 कुरिन्थी का पत्र उसका 1:9 कहते, हमें बुलाने वाला परमेश्वर सच्चा है, जिसने हमें पुत्र का संगति में बुलाया है। प्रभु, आप दया कीजिए, उस संगति में और भी ईमानदारी के साथ में और भी समर्पित होकर चलने में मदद कीजिए। हमारा ये प्रार्थना उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुनिए और ग्रहण कीजिए पिता। आमीन। मे गॉड ब्लेस यू ऑल।